हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में। आज मैं आपको बेबी ए लाइन फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक का मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरा यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें बेबी ए लाइन फ्रॉक की कटिंग के लिए कितना कपड़ा चाहिए और क्या उसका मेजरमेंट रहने वाला है। तो चलिए सिखाते हैं हम आपको कटिंग करना। तो हमारे पास ये कपड़े का टुकड़ा एक बच गया था। इसकी जो लेंथ है वो है 40 इंच और जो इसकी विड्थ है वो है 17 इंच। तो आप भी बना सकते हैं बचे हुए कपड़े से फ्रॉक। और अगर आपको इसका लेंथ और विड्थ ज़्यादा चाहिए तो आप उसको कपड़े को खरीद के तब बना सकते हैं, पर मेथड यही रहेगा, बस आपकी लंबाई और विड्थ बढ़ जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास है कपड़ा 40 इंच का और विड्थ जो है इसकी 17 इंच है। तो अब हम इसे देख लीजिए, हम इसे डबल भाग में फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने 2 भाग में फोल्ड कर लिया है। हम यहाँ पे इसे फोल्ड करके इसको एक बारी इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं 4 फोल्ड में। ये देखिए इसकी लंबाई हमें 20 इंच चाहिए। ये हमने 20 इंच का कपड़ा है पूरा, देखिए। फिर हमने यहाँ पे शोल्डर रख लेना है। शोल्डर हम 5 पॉइंट रखेंगे और अंडर आर्म जो है हमने रख लेना है 5.5 और इस तरीके से एक ब्रैकेट बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हम अब चेस्ट का 4th भाग लगा लेंगे। तो ये देखिए चेस्ट है हमारी 24 इंच। तो जो भी हमारा चेस्ट का भाग आएगा उसका हमने 4th भाग करना है। तो देखिए जो 24 है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। तो हमें 6 इंच पे एक मार्क कर लेना है और थोड़ा सा आप जरूर मार्जिन रखिए अंदर, क्योंकि मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख लिया है, कभी भी लूज टाइट हो सकता है इसलिए। तो जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था अंडर आर्म का, वहां से हमने नीचे कमर के पॉइंट लगाना है, वो लगाएंगे हम 5 इंच पे। तो ये कमर का एक 5 पॉइंट पे लगाएंगे निशान। और यहाँ पे अब जो हमारी कमर है वो है 20 इंच। तो 20 का 4th भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5 इंच। तो हमें एक निशान 5 इंच पे लगाना है और यहाँ से फिर वही 1 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए, तो हम इन निशानों को मिला लेंगे आपस में। ये इस पे हमारी सिलाई लगेगी। ये हमारे फाइनल निशान है और ये हमारा अंदर मार्जिन है। देखिए ये लगा लिया। अब जो हमें नीचे की तरफ से जो काम करना है वो देखिए, ये हम यहाँ पे से लेंगे 1.5 इंच का, बिल्कुल जो नीचे की तरफ है 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसे गोलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से इस तरीके से 1.5 इंच पे ये कट कर लेंगे और फिर हम इन निशानों को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। ये वाला निशान हमारा कमर से फिर ये इस तरीके से तिरछा चला जाएगा। इसमें नीचे की तरफ कोई मार्जिन नहीं होगा क्योंकि ये फ्रॉक हमारा ए लाइन आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंडर आर्म का निशान लगा लेते हैं, जो हमने यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे इस तरीके से अंडर आर्म का निशान लगा के हम यहाँ पे गोलाई भर देंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे नेक का निशान। तो नेक का जो निशान लगाना है वो हमने लगाना है 2.25 पे, 2 इंच और 2.2 पे। तो इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और जो हमारी गले की विड्थ है, मतलब जो इसकी लंबाई है वो हमारी है 3.5 इंच। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे लगा के वही 2.25 पे इस तरीके से ब्रैकेट बना लेना है और यहाँ पे हम इसे राउंड का शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे को डाउनिंग कर लेंगे। ये हमें शोल्डर स्टिच करने में मदद करता है जिससे कि शोल्डर गिरते नहीं हैं। इस तरीके से हमें तिरछा निशान लगा लेना है 1/2 इंच पे। तो ये हमारे फाइनल निशान तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारी फ्रॉक कट के तैयार हो गई है। इसमें जो हमने करना है, इसमें से हम एक पार्ट अलग कर लेंगे इस तरीके से और एक पार्ट में हम हल्की सी जो फ्रंट का जो पार्ट रहता है उसमें हम हल्का सा गोलाई काट लेंगे, जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट थोड़ा छोटा ही रहता है अंडर आर्म से, तो इसलिए हमने बिल्कुल 1/2 इंच पे आप एक हल्का सा कटिंग कर लीजिएगा। ये हो गया है। और फिर जो हमें फ्रंट में जो हम काम करेंगे वो हमें बिल्कुल नेक तक सेंटर से इसे कट कर लेना है। देखिए किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी सेम ऐसा ही करना है।
ये कपड़ा आप इक्वल कर लीजिए और सेंटर फेस में कटिंग कर लीजिए। आज मैं आपको डिज़ाइन वाली फ्रॉक बना के दिखा रही हूँ फ्रंट स्लिट से, तो देखिए वो किस तरीके से बन के तैयार होगी। ये हमारे 2 भाग में कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब जो हम इसमें यहाँ पे से आएगा, इसमें जो डिज़ाइन आएगा वो आएगा सेम इसके मैरून कलर का। इसमें जो हमें डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। जो हम एडिशनल लगा रहे हैं वो है मरून कलर का कपड़ा, तो उसको जो हमने अटैच करना है वो है बिल्कुल गले के पास से। देखिए इंची टेप मैंने रख दिया है, बिल्कुल गले के पास से हमने इंची टेप रखना है और नीचे जहाँ पे हमने स्लिट कटिंग करी थी वहाँ तक। तो ये आ रहा है हमारा 16.5 इंच। 16.5 इंच का हमने कपड़ा कटिंग करना है और उसकी विद हम रखेंगे लंबाई रखेंगे 16.5 और विद रखेंगे 11 इंच। तो देखिए ये हमारे पास कपड़ा है, इसमें हमें इसमें से 16.5 इंच की लेंथ काट लेनी है और 11 इंच का इसकी विड्थ काट लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं आपको इसको बताऊंगी आपको किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो जो ये हमारे स्लिट है ये इस तरीके से इस पर जुड़ेगा इस तरीके से और फिर इसमें डिज़ाइन बनेगा, तो वो हम आपको स्टिचिंग में बताएंगे। ये टुकड़ा हमारा, ये जो हमने फैब्रिक काटा था 16 इंच का, ये तो हमारा इसमें डिज़ाइन के लिए लगेगा। और हमें यहाँ पे नेक की पट्टी और अंडर आर्म की पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए, वो भी हम अभी कटिंग कर लेते ताकि हमें स्टिचिंग करते समय बार बार कपड़े की कटिंग ना करनी पड़े। ये हमारे पास कपड़ा है, हमें इसे वही तिरछी पट्टी निकालनी है। तो तिरछी पट्टी हम इस तरीके से बिल्कुल स्केल रख के निकाल लेते हैं। ये हमें पट्टी जॉइंट करके आपस में और फिर इसमें पट्टियाँ लगानी है नेक पे और अंडर आर्म्स में। तो इस तरीके से हम ये 1-1 इंच की पट्टियाँ, तो आप स्केल की मदद से भी पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ पट्टी की मदद से। आप इंच टेप से भी कर सकते हैं, इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 पट्टियाँ निकालनी हैं। अब मैं इसकी आप कटिंग कर लेती हूँ। देखिए हमने 5 पट्टियाँ काट ली हैं। तब हम इसे जॉइंट करके पट्टियाँ अटैच करेंगे अपने नेक पे और अंडर आर्म्स में। अब हम इन सभी चीज़ को एक साथ कर लेते हैं ताकि ये मिस ना हो एक दूसरे से। तो देखिए हमने ये एक तरफ का पल्ला रख लिया है और हमें जो इसमें डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन के लिए हमें ये इस तरीके से सीधा रख लेना है पल्ला, और इस तरीके से जो हमने 18 इंच की लंबाई ली थी उस कपड़े को इस तरीके से आपस में जॉइंट कर लेना है। तो इसे हम पूरा सिल लेंगे। देखिए ये हमने एक तरफ जोड़ लिया है और अब हम इसे दूसरी तरफ भी जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा एक तरफ का पार्ट जुड़ चुका है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए ये हमने इसको आसान करने के लिए अपनी तरफ अभी हमें ये उल्टा है, ये बैक साइड चला जाएगा। इस तरीके से वही नेक के पास से इसे जोड़ना शुरू कर देना है। जो भी हमारे धागे होंगे उन्हें आप हाथों हाथ फिनिश कर लीजिए। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब हमने जो नेक के पास से 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को दोनों ही तरफ लगा लेना है हमें इस तरीके से 5 इंच पे। तो हमने जो ये पैच लगाया है उसकी हमें विड्थ नाप लेनी है और फिर हमें उसका सेंटर निकाल लेना है। तो ये है 10 इंच, तो हमें यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और ठीक इसी के 5 नीचे की तरफ लेंथ पे भी 5 इंच का एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। और अब हम इसे आपस में इसे जॉइंट कर लेंगे। जो हमें ये वाला पल्ला है वो ठीक इसी निशान के ऊपर जोड़ना है और केवल यहीं तक जोड़ना है, और सेम यही चीज़ हम इस तरफ वाले पल्ले में भी करेंगे। तो मैं पहले एक जोड़ लेती हूँ
और आपको इसे सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ का स्टिच हो चुका है। अब सेम इसे दूसरी तरफ के पल्ले को भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से, ये इस तरीके से डिज़ाइन आएगा, ये खुलता हुआ आएगा। ये अब हम इसे शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने बैक का पार्ट ले लिया है और इसे हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लेना है और अब हम इसके शोल्डर पहले जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसमें सबसे पहले पट्टी अटैच कर लेंगे, अंडर आर्म्स में भी और नेक पे भी। इसमें बैक नेक पे हम 2-3 इंच का एक छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर से, ताकि बच्चे का सर आसानी से आ जा सके। क्योंकि ये गला ऑलरेडी हम बहुत छोटा बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बड़ा गला अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादातर बच्चों के बैक साइड में 2-3 इंच का कट रहता ही है, जिससे कि बच्चों का सर आसानी से आ जा सके। तो यहाँ पे हम 3 इंच का एक कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के लिए हम इसको सेंटर से पकड़ के 3 इंच पे हम एक निशान लगा के तब सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे, ताकि यहाँ पे हम बटन वगैरह या पट्टी वगैरह लगा सकें। ये देखिए, एक छोटा सा हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हम इसमें अपनी पट्टी अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पे जो कटिंग करी थी वो कट लगाया था 3 इंच पे। तो जो हमें पट्टी कटिंग करनी है वो हमें उसकी विड्थ लेनी है 3 इंच और जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 4 इंच। और उसके बाद उसे हमें 3 इंच तक एक सेंटर से कट लगा लेना है, जैसा कि हमने अपनी शर्ट में किया था। इस तरीके से। और अब हम इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। पट्टी जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम नेक वगैरह बनाते हैं, वो हमें फ्रंट तरफ से बैक तरफ की तरफ ही पलटना होता है, ताकि फ्रॉक या सूट वगैरह जो भी है उसमें हमें फिनिशिंग अच्छी मिल सके। तो देखिए, ये फ्रंट का पार्ट हमारा रखा हुआ है और इसमें हमें ये पट्टी इस तरीके से रखनी है, एक के ऊपर एक, और बिल्कुल हाफ इंच पे एक सिलाई लगा लेनी है। और अब हम यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग का निशान लगा लेंगे हल्का हल्का, ताकि ये इजीली पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, इस तरीके से। किनारे सिलाई लगा लेंगे इसके। ये इस तरीके से तैयार है। अब हम इसे पट्टी अटैच करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पट्टी जॉइंट करने के लिए आप देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया है, जो हमारा अप पार्ट है उसे डाउन पार्ट की तरफ इस तरीके से जोड़कर पट्टियां आपस में जोड़ लेनी है।
इसी तरीके से हम अपनी पट्टियाँ जोड़ लेंगे आपस में। ये देखिए हमारी पट्टी जोड़ के तैयार है। अब हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर आर्म्स में जोड़ लेंगे। अगर आपको पाइपिंग देनी है बिल्कुल पतली सी, तो आप ये जो कपड़ा है हमारा, जो पट्टी है, उसे डबल फोल्ड में रख के 1/2 इंच बिल्कुल पतली पतली पाइपिंग निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। और अगर आप मोटा कोई पट्टी करना चाहते हैं तो उस तरीके से आपको ये अलग अलग तरीके से जुड़ती है। तो मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाली हूँ। आप अगर पट्टी लगाना चाहें तो आप पट्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पाइपिंग ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए हमें डबल फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करके इस तरीके से सेम वही चीज़ कर रहे हैं हम। सीधी तरफ रख के पाइपिंग उल्टी तरफ पलटेंगे, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए। आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये देखिए ये हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। अब हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा ये इस तरीके से हमने कपड़ा ज्वाइन कर लिया था, अब हम इसे बैक की तरफ पलटेंगे और बिल्कुल इस कपड़े के, ना तो हमें इस कपड़े रेड कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ना हमें वाइट पे लगानी है, बिल्कुल इसके बीच बीच में, जिससे कि बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग निकल के तैयार हो। तो देखिए अब हम इसे पाइपिंग निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब पाइपिंग बिल्कुल बारीक निकल के आती है तो उसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। देखिए मैं आपको इसको फाइनली निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल हमारी पाइपिंग निकल के तैयार है। अब हम सेम ऐसी ही अंडर आर्म्स के दूसरी साइड कर लेते हैं, उसे जॉइंट कर लेते हैं, पाइपिंग लगा के तैयार करते हैं और फिर नेक कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम अपना पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे दोनों अंडर आर्म्स में पाइपिंग लग चुकी है। अब हम नेक से पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। नेक पे जो हम लगाएंगे वो हम थोड़ा सा पाइपिंग का एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा ले रखा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखेंगे, ताकि हम उसे फोल्ड करके अच्छे से फिनिश कर सकें। तो ये देखिए मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा ले रखा है कपड़ा और अब मैं सिलाई लगा रही हूँ उस पर। ये देखिए ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से कट कर लेना है, और जो भी हमारे धागे निकल रहे हैं उन्हें हाथों हाथ फिनिश कर लीजिए। और अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। हमें इस तरीके से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसी तरीके से पाइपिंग बनानी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग के तैयार है इस तरीके से। स्टिच करने के लिए देखिए हमने जो है फ्रॉक को उल्टा कर लिया है। ये हमारा बैक साइड है, तो अब हमने एक साइड तो हमने निशान लगा रखे थे, तो हम उस साइड पहले सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से पकड़ के फ्रॉक को आपस में जॉइंट करके से स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ अपने मेजरमेंट का साइज लगा लेंगे। तो जो हमारी चेस्ट थी वो थी 24 इंच, तो 24 का 12 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाया। फिर यहाँ पे हमारा कमर का निशान जो था वो था 20, तो 20 का जो सेकंड भाग होगा, दूसरा भाग वो होगा 10।
तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे एक निशान लगा के इन निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ के और इसे इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो देखिए अब हम इस पे निशान पे स्टिचिंग लगा लेंगे। जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें हमें फिनिश कर लेना है हाथों हाथ, ताकि ये धागे गंदे ना दिखे। अब देखिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। यह हमारा इस तरीके से फ्रॉक बन चुका है। इसमें अभी हमें नीचे से फिनिशिंग के लिए हाफ इंच मोड़ना है, तो पहले हम वो मोड़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। देखिए अब हमें हाफ इंच अंदर को कपड़ा फोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम एक कॉर्नर से फोल्ड करना शुरू कर रहे हैं। कपड़े के किनारे किनारे हमने स्टिचिंग लगा लेनी है हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करके। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे फ्रॉक बन के तैयार है। यहाँ पे अभी हम 3 बो लगाएंगे, तो उसके लिए हमें बो तैयार करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको बो हमें किस तरीके से बनाने हैं। देखिए बो बनाने के लिए हमने 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है, कटिंग कर ली है। मेरे को 3 बो बनानी है, इसलिए मैंने 3 ही टुकड़े काटे हैं। आपको जितने बनाने हो आप उतना कपड़ा ले सकते हैं। तो देखिए हमने इन्हें डबल फोल्ड में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बिल्कुल हाफ इंच कपड़ा छोड़कर तब आपको स्टिचिंग लगानी है, और इसका एक साइड का कोना हमें छोड़ देना है ताकि हम इसे पलट सकें, और सारे ही टुकड़ों को हम इसी तरीके से आपस में जॉइंट कर लेते हैं। जो हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा था उसे हम बाहर की तरफ को निकाल लेंगे। वहाँ से कपड़ा देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगी ये बॉक्स टाइप की, और फिर हमें इसमें इस तरीके से बो बना लेनी है। तो हम सारी ही बो इस तरीके से पलट लेते हैं। ये देखिए बो पलटा के हमने इस तरीके से बॉक्स बना के रख दिए हैं। जो हमारा ये खुला भाग है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमने बॉक्सेस बना के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमें इनको इस तरीके से आपस से सुई की मदद से इसे आपस में इस तरीके से एक जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हमने एक पट्टी ले लेनी है 1 इंच की, और उसे इस तरीके से आपस में रख के इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और उसमें एक सिलाई लगा लेनी है। इसे हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए सुई की मदद से किस तरीके से बनाना है मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए हमें इसका सेंटर देख लेना है, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। देखिए सुई की मदद से, तो जो भाग हमारा उल्टा है उस तरफ से इस तरीके से इसको छोटे छोटे गैप में रखना है और इस तरीके से सुई की मदद से इसे सिल लेना है। जो बेस्ट बो बनाने का तरीका है मैं आपको वो बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने ये खींच लिया और अब हम इसे, जो हमारा ये जो धागा था उसे इस तरीके से लपेट लेना है। इसे 3-4 बार धागा बो में लपेटने के बाद फाइनल हमें इसे यहाँ पे टक कर लेना है ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही हमें सारी बो बना लेनी है। ये देखिए ये हमारी तीनों बो बन के तैयार है। ये देखिए ये हमने अपनी सुई की मदद से हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। 3-4 टाके लगाने के बाद आप इसे यहाँ पे पक्का कर लें ताकि ये पट्टी खुले नहीं। इस तरीके से ये देखिए ये हमारे बो बन के तैयार हैं। अब हमें इन्हें इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से ये हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे अपनी सुई की मदद से। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।